जो चैप्टर लूसेंट में है तो आप लोग फाउंडेशन नहीं पढ़ रहे हैं लूसेंट है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आसपास रखें, है ना। हाँ, क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। जो आपको बोल चुके हैं कि जो नहीं समझ में आएगा लूसेंट से वो आपको पीडीएफ से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है आज आप लोग हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, नया चैप्टर। चित्र से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन समझ में आ रहा हुआ, क्या बोले। हाँ ठीक है, कंकाल तंत्र पढ़ने वाले हैं ना। और कंकाल तंत्र का अंतर्गत ये टॉपिक इसलिए पीडीएफ से ले लिए हैं कि उसमें लिखा हुआ नहीं है कौन सा हड्डी कहाँ पर होती है नहीं होती है ना। और ये पूछता है कि कौन सा कानों में हड्डी होती है, फीमर कहाँ पर है, ठीक है। टेबु क्या कहते हैं उसको, अल्ना कहाँ पर होता है ना। हाथों में कितना हड्डी होती है, क्या कहते हैं उसके बाद कलाई में कितना हड्डी होती है ना। ये सब पूछा जाता है। तो किताब से इसे पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ कुछ हम लोग चित्र से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा हड्डी कहाँ पर है, जो कि समझ में आएगा, है ना। ठीक है, कुल्हा की हड्डी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा नाम भी जानना चाहिए और आपको चित्र से समझ में भी स्पष्ट आएगा। सिर्फ पीडीएफ में क्या है कि सिर्फ चित्र है ना, पीपीटी पर। और आपको जो लूसेंट है, लूसेंट अंतिम में देख लेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है, दोनों चीज देखेंगे। आज आप लोगों का करंट अफेयर्स नहीं होगा, केवल क्या होगा, लूसेंट होगा। जितना देर तक चलेगा चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कर लें, चलिए। किताब निकाल के रखिएगा पहले, लेकिन आप लोग पहले बोले किताब से पहले हम लोग अपने मन से देख लेते हैं कि क्या क्या एक बार, है ना। हाँ, उसके बाद किताब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र को हम लोग जो है, आप लोग को पता होना चाहिए कि शरीर में कितने कंकाल होते हैं। हाँ, हड्डियों की संख्या कंकाल, ठीक है। देखिए इस कंकाल प्रणाली में जो है, इसको जो दो भागों में बांटा जाता है, किस भागों में, अक्षीय और उपांगीय प्रणाली में। आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, दोनों भागों, दोनों क्या कहते हैं भाषा में मिल जाएगा। और क्या कहता है अक्षीय को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यहाँ पर देखिए लिखे हुए अक्षीय कंकाल को क्या बोला जाता है, एक्सेल बोला जाता है। और यहाँ पर लिखे हैं क्या चीज, उपातंत्रीय, और इसको क्या बोला जाता है, एपेंडिकुलर बोला जाता है। ये तो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी भाषा में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यदि बंगला पढ़ना होगा तो बोलिएगा, बंगला भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जिस भाषा में होगा उस भाषा में मिल जाएगा आपको। इसमें सिर्फ चेंज करना रहता है, क्या करना रहता है, सिर्फ चेंज कर देना है भाषा को, और क्या करना है, ठीक है। तो आइए ध्यान रखना है, कंकाल को कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में बांटे हैं, है ना। सबसे पहला क्या नाम है, एक्सियल, ठीक है। और दूसरा क्या है, एपेंडिकुलर है। यहाँ पर आते हैं तो यदि कुल हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कि वयस्क मानव में कितने हड्डी होते हैं, तो वयस्क मानव में कितने होते हैं, 200। वयस्क लगाया हुआ है, ठीक है, क्या लगाया हुआ है, वयस्क, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वयस्क शरीर में कितने होते हैं, है ना, वयस्क समझ रहे हैं ना, ठीक है। एक होता है कि नवजात शिशु, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो जब नवजात में दे तो 300 से प्लस दे देना है, ठीक है। 300 के आसपास दे, या 300 क्या करना है, प्लस, ठीक है। 300 प्लस के आसपास रखना है, ठीक है। नवजात यदि पूछे तो कितना, नवजात शिशु समझ रहे हैं ना। और उसके बाद वयस्क शरीर में 206 हड्डी होती है, ये आप लोग जानते होंगे। मांसपेशियों की संख्या बता दीजिए, मांसपेशियों की संख्या यदि पूछे तो कितना, 639, यही ना। यदि इसके आसपास, जरूरी नहीं है कि कभी कभी ऑप्शन में 639 नहीं देता है, तो 639 नहीं देगा तो आसपास जो रहेगा उसको ऑप्शन से टिक कर लेना है, लेकिन याद रखना है 639, जिससे कि आपको ऑप्शन से बन जाएगा। ये तो हुआ, मान के चलिए कि एक्स्ट्रा बात है। आते हैं हम लोग, और आ जाते हैं हम लोग किस पे आ जाते हैं, दो भागों में बांटते हैं, कुल कितने हड्डी, 206 हड्डी, है ना। अब 206 हड्डी को हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर में कहाँ कहाँ 206 हड्डी पाई जाती है ना। और देखेंगे कि 206 हड्डी मान के चलिए कि किस किस जगह पर होता है ना। सबसे पहला पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सकल्टन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्षीय, ठीक है। और अक्षीय कंकाल तंत्र जो है शरीर की केंद्रीय धुरी कर सकते हैं, केंद्रीय धुरी के साथ ये चलता है, इसलिए इसे जो है मानव शरीर का क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोण कहा जाता है। और अक्षीय कंकाल जो है कितनी हड्डी होती है इसमें, 80 हड्डियों से ये बना होता है। कितने हड्डियों से, याद रखना, अब सीधा याद रखना है कि एक्सेल में कितने हड्डी होते हैं, 80, और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। अब यहां पर देखिए, ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय धुरी बोला जाता है। क्यों केंद्रीय धुरी बोला जाता है, ये जो होता है शरीर के एक तरह से क्या करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। क्या काम करता है, शरीर को सुरक्षा देना। ये जो हड्डी है, जो एक्सेल है, स्केलेटन जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या काम करती है, शरीर को सुरक्षा देने का काम करती है ना। तो सुरक्षा जैसे कि मस्तिष्क की हड्डी होगी, देखेंगे हम लोग, जस्ट आगे पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सा हड्डी आता है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको इसको 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, है ना। तो सबसे पहला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा हड्डी दिखाई पड़ रहा है,
आइए, सबसे पहला जो आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा, खोपड़ी की हड्डी दिखाई पड़ रहा है ना। जो एक्सेल हम लोग बांट रहे हैं तो सबसे पहले उसमें कितने हड्डी होती है, 80 होती है। कोई दिक्कत नहीं, याद एकदम याद करते चल जाना है, ठीक है। उसके बाद लूसेंट पढ़ेंगे तो लगेगा कि हवा में पढ़ रहे हैं उसको, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं। तो खोपड़ी सबसे पहले इसके अंतर्गत आते हैं खोपड़ी की हड्डी। और खोपड़ी का हड्डी में कितने हड्डियों की संख्या होती है, कुल हड्डियों की संख्या खोपड़ी में 29 होती है। कितना होती है, 29 होती है। क्या बोले, हाँ बात करते हैं, ठीक है। कितनी होती है, 29 होती है ना। अब देखिए सभी हड्डी को हम लोग बांट लेते हैं, 29 को अलग अलग में बांट लेते हैं। इसमें 8 क्या होता है, कपाल हड्डी बोला था। 14 क्या होता है, चेहरे की हड्डी होती है। 6 क्या होती है, श्रवण मतलब कानों की हड्डी है ना। और एक जो होती है क्या होती है, हायोड हड्डी होती है। तो कुल मिला के कितनी हड्डी होती है, 29। मिल गया, 8 14 6 उसके बाद 1 हायोड। सब हड्डी देखेंगे कौन हड्डी कहां पर पाई जाती है। अभी नहीं पता चल रहा है कि हायोड की हड्डी कहां पर होती है। जो 8 कपाल की हड्डी होती है तो कपाल की हड्डी कहां पर कौन सी हड्डी होती है ना। सब बात करके कपाल किसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद चेहरे की हड्डी कहां पर होती है ना। कपाल किसको बोलते, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सर, कपाल मतलब सर, हाँ जिसको गांव घर में कपार बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए ना। तो उसी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कपाल लिखा हुआ है ना। और चेहरे की हड्डी समझ रहे हैं, जो जिससे आप मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है ना, तो ये दिखाई पड़ेगा 14, ठीक है। और उसके बाद 6 क्या दिखाई पड़ेगा, कानों की हड्डी। मतलब एक कान में कितने, 3, तो 3 दूनी 6 है ना। तो देखेंगे आगे। उसके बाद देखते हैं वक्षीय पिंजरे की हड्डी, है ना। तो वक्षीय हड्डी क्या होती है, इसमें कितने होते हैं हड्डियां, इसमें देखिए आपको 25 हड्डी शामिल होती है। और क्या होती है, एक उड़स्थी होती है। क्या होती है, एक उड़स्थी होती है। यहाँ नहीं देखिए 25 है ना, इसके साथ देखिए आपको एक उड़स्थी होती है और 24 क्या होती है, पसलियां होती है। ये वक्षीय, जिसको आप लोग क्या पकड़ सकते हैं, पसली के डायरेक्ट आइए। पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितना होती है, 26 आप लोग पढ़े हैं, 25 24, हाँ 25 पढ़े होंगे, ठीक है। 25 होती है हड्डियां। यहाँ पर देखिए कितना होती है, 25 होती है। इसमें होती है, एक होती है उड़स्थी। क्या बोलते हैं, उड़स्थी को बोलते हैं हाँ वो बात कर लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ। और 24 कितना होती है, रिब्स होता है, हाँ 24 जिसको पसली बोलते हैं, ठीक है। कुल मिला के ध्यान रखना है कि वक्षीय हड्डी कितना होती है, 25। हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए लिखे हैं वक्षीय मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए है ना। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। 25 क्या हो जाता है, बोन हो जाता है। और एक कौन सा हो जाएगा, 25 24 रिब। कुल मिला के 25 हड्डी होगी। 25 हड्डी में 24 रिब्स की हड्डी होगी, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि इसको कौन सा हड्डी कहते हैं, पहले आप लोग ध्यान तो देख लीजिए। हाँ उसके बाद देखते हैं कशेरुका में कितनी हड्डी होगी, 24, ठीक है। कितना होता है, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, कितना पढ़े होंगे, 26 पढ़े होंगे। कितना पढ़े होंगे, कितना, 26 लिखा हुआ है ना आपके, 26, हाँ है ना। तो कशेरुका की जो दंड होती है कितना होते हैं, 24 हड्डी होती है। उसके बाद क्या कहते हैं, त्रिकशिका हड्डी होती है। और उसके बाद कोक्सी हड्डी होती है। कुल मिला के कितना हो जाता है, 24 एक 25 एक 26। लेकिन यदि पूछे तो इसका आपको दिखाई पड़ेगा, ये भी दिखाई पड़ेगा 33 दिखाई पड़ेगा। कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में दिखाई पड़ेगा कि कशेरुका जो दिखाई पड़ेगा तो ये कितना, या वर्टेब्रल यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वर्टेब्रल जो बोन होता है कितना होता है, 33 होता है। क्या चीज, हाँ तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ता है 33, तो बाद में क्या होता है, ये बच्चों में कितना होता है, 33 होता है। बाद में जुड़ के क्या कितना हो जाता है वयस्कों में, ठीक है। तो 24 एक 25 एक 26 हो जाएगा, ठीक है। चौबीस ही होता, 24 25 26 ही होता है। लेकिन आपको देखिए मेरी बात को सुनिए, किताब में आपको जो लिखा हुआ रहेगा, किताब में कितना लिखा हुआ रहेगा, किताब में लिखा हुआ रहेगा आपको 33 लिखा हुआ रहेगा किसी किताब में, किसी किताब में 26 लिखा हुआ रहेगा। 26 होती है वयस्कों में कितना, 26, बच्चों में कितना, 33, है ना। हाँ तो उसी में बाद में जुड़ जाता है, सभी हड्डी जुड़ता है, ठीक है। तो यही मान के चलिए कि हाँ यहाँ पर 26 दिखाई पड़ेगा और उसके बाद जुड़ता है। हम लोग सब हड्डी को देखेंगे एक एक करके, तो याद रहेगा यहाँ पर खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 80 29 है ना। खोपड़ियों में एक्सेल से पूछा जाए तो उसमें कितना, 80। और यहाँ पर खोपड़ी में कितना, अभी याद ये रखिए कितना, एक एक हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर वक्षीय जो कहते हैं, वक्षीय में कितना हड्डी होगी, 25, ठीक है। और उसके बाद कशेरुका में कितना हड्डी होगी, क्या 26 हो जाएगा, है ना। 24 एक 25 एक 26 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो बच्चा रहेगा तो 33, है ना। तो याद रहेगा इतना। सभी का इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है, इंग्लिश में यदि देखने का मन होगा तो नीचे में इंग्लिश आपको लिख दिए हैं। सबसे पहला अब हम लोग देख लेते हैं, किसके बारे में देख लेते हैं, पीछे बार बार देखते हैं। सबसे पहले खोपड़ी की हड्डी, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, खोपड़ी से पहले भी मान के चलिए ध्यान रखना कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में,
एक्सियल के बारे में, ठीक है। एक्सियल में आपको दिखाई पड़ेगा, एक्सियल का जिसको कि अक्षीय बोलते हैं। अक्षीय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, सबसे पहला देखते हैं, क्या देखते हैं, खोपड़ी की हड्डी देखते हैं। और खोपड़ी में कितना हड्डी होती है, 29 होती है। और 29 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, किसके अंतर्गत देखेंगे, सबसे पहले 8 कपाल के बारे में, है ना। कपाल किसको बोल रहे हैं, यह है कपाल या नहीं है या नहीं है। इसको कार्नियल बोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्नियल बोन्स, ठीक है। ये कपाल, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि कौन सा बोन, आपको एक कपाल कंकाल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना कपाल में लिखा हुआ है, याद रहेगा कितना, 8। 8 पूर्णा चाहिए इसमें, है ना। तो सब पुर गया। सबसे पहले देखिए क्या है, एथमोइड है। कहां पर ये दिखा, हाँ इंग्लिश हिंदी में यही रहेगा, ठीक है। एथमोइड दिखाई पड़ेगा, एथमोइड दिखाई, हाँ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यह जगह जो मान के चलिए कि आंखों के पास दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एथमोइड दिखाई पड़ेगा। एथमोइड से ऊपर चलिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, एक दिखाई पड़ रहा है इस जगह ये, और इसको क्या नाम देते हैं, अलग अलग कलर में देखिए लिखा हुआ है, स्फेनॉइड, है ना लिखा हुआ। उसके बाद आगे चलिएगा तो एक आपको फ्रंटियल दिखाई पड़ेगा, सबसे बड़ा है मस्तिष्क में, सबसे बड़ा नहीं कह सकते, मतलब सबसे आगे कह सकते हैं, सबसे आगे में जो दिखाई पड़ेगा, सबसे आगे में कौन सा दिखाई पड़ेगा, फ्रंट, नाम से या फ्रंट, है ना। टेंस उधर नहीं ध्यान रखना, इधर आइए, ठीक है। तो फ्रंट क्या कहते हैं, फ्रंटल दिखाई पड़ेगा, है ना। और उसके बाद चलते हैं, फ्रंटल से पीछे हमको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, नाम बोलते चलिएगा, पेरिटल, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेरिटल, पेरिटल मान के चलिए आपको दिखाई पड़, क्या दिखाई पड़ेगा, एक देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक इस साइड, एक किस साइड, 2 साइड होगा। ध्यान रखना है कौन कौन सा है। एथमोइड कितना दिखाई पड़ रहा है, 1 दिखाई पड़ रहा है। एस्फेनॉइड कितना दिखाई पड़ रहा है, 1 दिखाई पड़ रहा है। फ्रंटल कितना लिखा हुआ है, 1, है ना, बाद में जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेरेंटियल, पेरेंटियल कितना होती है, एक इस साइड, एक इस साइड, 2 साइड होगा। तो यहाँ इसलिए 2 साइड, चित्र में तो हम लोग एक साइड से नहीं देख पाएंगे, इसका एक ही भाग देख रहे हैं, तो इसके पीछे भी तो होगा, उस साइड से भी तो होगा, हाँ, है ना, बिल्कुल। अब देखिए आइए, ये क्या लिखा हुआ है, टेम्पोरल। टेम्पोरल भी कितना होगा, 2 होगा, एक इस साइड, एक उस साइड, है ना, एक इस साइड, एक उस साइड। उसके बाद देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल कितना होता है, ये 1 होता है, नीचे में केवल रहेगा, है ना। ऑक्सीपिटल कितना होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। अभी अभी हड्डी पढ़िए, ठीक है। अभी कहाँ पर क्या पड़ेगा, बाद में हम लोग फिर से आएंगे, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको लोगों को याद नहीं रहेगा कि कौन कहाँ पर, यदि इसी में पढ़ने लगेंगे कि पीयूष ग्रंथि कहाँ रहती है, कौन सी ग्रंथि कहाँ रहती है, तो अभी दिक्कत होगा, ठीक है। बाद में आप लोगों को फिर से हम पढ़ाएंगे जब ग्रंथि, तो वहां पर आपको पढ़ाएंगे कि कौन सा हड्डी में कहाँ पर कौन छिपा हुआ रहेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा हड्डी कहाँ पर है, ऑक्सीपिटल कितना होता है, चित्र में देख लीजिएगा तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा याद करना क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आता है कि कौन सा हड्डी कहाँ पर रहेगा। फ्रंटियल आप समझ में आ रहा होगा कि आगे फ्रंट बोलते हैं, फ्रंटियल होगा, है ना। उसके बाद मान के चले, देखिए ये हड्डी आपको याद नहीं करना है, आपको सीधा याद करना है कितना, खोपड़ी में कितना हड्डी होती है, खोपड़ी में 29 होती है। 29 के बाद मान के चलिए आपको कहेगा कि कार्नियल बोन्स कितने होते हैं, कार्नियल बोन्स कितने होते हैं, 8। अब जोड़ लीजिए, 1 2 1 3 2 5 1 5 1 8, पढ़ना पड़ जाएगा फिर से, ठीक है। सी सेट पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक है। सी सेट मत पढ़वाइए, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आप नहीं तो फिर से आपको जाके किसमें, उस नर्सरी वाला में एडमिशन करवाना पड़ जाएगा, ठीक। क्या बोले, चलिए ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो याद रहेगा इतना, आगे चलते रहते हैं, ठीक है, ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, खोपड़ी तो पढ़ लिए, ठीक है। खोपड़ी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, मान के कपाल पढ़ चुके हैं, कपाल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेहरा, सामने की हड्डी जो होगी चेहरा की हड्डी, है ना। और जितना मुस्कुराइएगा उतना ये खिला हुआ रहेगा, है ना। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी हड्डी है ना, क्या चीज, मुस्कुरा नहीं, मुस्कुरा रहा है बेचारा, ठीक है क्या चीज बताइए, आप ही कौन सा कहलाएगा, ठीक। आइए बात करेंगे, क्लेविकल होगा, अब तो बात करेंगे अभी, ठीक है, टेंशन नहीं होगा, क्लेविकल होगा, ठीक है। कमजोर होती है वो, ठीक है, तो बात करेंगे वहां पर, यूज नहीं है आइए आइए, सभी का यूज है, शरीर में जो भी भाग है सभी का यूज है, ठीक है। आइए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या होती है, जबड़े की हड्डी, ठीक है। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है, ये इसका क्या नाम लिखा हुआ है, मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ पर, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है किस कलर का है, ये पर्पल है, पर्पल कलर है, ठीक है। ये जो होता है सबसे कठोर होता है, यदि सबसे कठोर का, सबसे कठोर हड्डी कौन सा होगा, जबड़े की हड्डी, है ना। ये आपको कौन सा हड्डी है, जबड़े की हड्डी, कोई दिक्कत नहीं है,
बिल्कुल अभी मांसपेशी पर नहीं जाना है, ठीक है, एक एक पर रहिए, एक एक टॉपिक पर, ठीक है। तो ये क्या कौन सा होगा? जबड़े की हड्डी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी के ऊपर दिखाई पड़ेगा, देखिए कोई कोई एक हड्डी लिखा हुआ है, कौन सा हड्डी लिखा हुआ है? मैक्सिला लिखा हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है येलो कलर का जो दिखाई पड़ रहा है, ये मैक्सिला दिखाई पड़ रहा है ना, दोनों तरफ होगा। एक एक देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है नंबर देखिए लिखा हुआ है, आपको जो है जबड़े की हड्डी कितनी होती है? एक है, केवल एक लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैक्सिला लिखा हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है, इस साइड होगा तो इस साइड भी होगा, दोनों साइड होगा, है ना। उसके बाद आगे इंफीरियर नेसल लिखा हुआ है, ठीक है। इंफीरियर नेसल देखिए यहाँ पर, देखिए नाकों के पास एक हड्डी दिखाई पड़ रही है, दोनों साइड होगा नाकों के पास, है ना। तो देखते चलिएगा अपने शरीर पर, देखते दोनों पास दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर नेसल बोलेंगे, है ना। उसके बाद आगे चलिएगा, लेक्रिमल दिखाई पड़ रहा है, लेक्रिमल दिखाई पड़ रहा है आंखों के पास, यहाँ से लेक्रिमल ग्रंथि इसी जगह रहेगा, है ना। तो लेक्रिमल दिखाई पड़ेगा दोनों, हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो लेक्रिमल दिखाई पड़ रहा है तो दोनों पास होगा, आंखों के बगल दोनों भाग, यहाँ पर, यहाँ नीचे नीचे, हाँ ठीक है, उस जगह क्या दिखाई पड़ेगा? लेक्रिमल दिखाई पड़ेगा नीचे। यहाँ सर चित्र से भी तो समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर है ना। तो उसको हड्डी को क्या बोलते हैं? लेक्रिमल बोलते हैं, ठीक है, दोनों पास रहेगा। उसके बाद देखिए इसको बोलते हैं नेसल, जो आपको बिचाई नाक पर दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? नाकों पर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ज्यादा हड्डी दिखाई पड़ता है, तो दोनों भाग होगा। देखिए यहाँ पर बीच में चित्र दिया हुआ है, दोनों भाग होगा, है ना। तो दोनों भाग नेसल दिखाई पड़ेगा। अब चलिए आते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? प्लेंटाइन दिखाई पड़ रहा है, प्लेंटाइन भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, नाकों पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या दिखाई पड़ रहा है? दोनों पास, दोनों बाहर दिखाई पड़ेगा ना। उसके बाद आइए जैगोमेटिक दिखाई पड़ेगा, जैगोमेटिक कितना दिखाई पड़ेगा? ये भी दो को दिखाई पड़ेगा, देखिए एकदम गाल के पास देखिएगा, कान से पीछे से सटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और पीछे और पीछे और पीछे दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ रहा है। ये जो आपको जैगोमेटिक दिखाई पड़ेगा, किसी का ऊंचा किसी का नीचा, है ना। चलिए, और उसके बाद जो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? सबसे बीच में नाकों के सबसे बीच में, उसको क्या बोलते हैं? वोमर बोलते हैं ना, वोमर बोलते हैं। तो वोमर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ होते हैं? नाकों के एकदम पूर्णतः बीच में होती है। वोमर जो दिखाई पड़ती है ये कहाँ पर होती है? नाकों के, हाँ नाकों के पूर्णतः बीच में। देखिए यहाँ पर चित्र देखिए, क्या एक ही होगा? एक ही होगा, बीच में एक ही होगा, है ना। तो अब जोड़ लीजिए कितना हड्डी होगा? कुल मिला के 14 फेसियल हड्डी होगा, है ना। कितना होगा? 14। समझ में आ रहा है ना? आपको याद वैसे रखना है, यही 14 फेसियल हड्डी, है ना। कार्नियल में कितना याद रखना है, या कपाल में कितना याद रखना है? 29 याद रखना, 8 गो, ठीक है। खोपड़ी में 29 गो, सब अलग अलग सबका नाम लेना है ना। चलिए, तो याद रहेगा। वैसे आपको चित्र इसलिए दिखा दिया कि कौन सा हड्डी कहाँ पर होती है, देखना आप। इससे ज्यादा यदि आप तैयारी करते हैं तो वैसे क्या कहते हैं, यदि मेडिकल का एग्जाम देते हैं, नीट वाला है जो नीट वाला को अंदर तक पूछता है, लेकिन हाँ नीट वाला को अंदर तक पूछेगा, आप लोगों को अंदर तक नहीं पूछेगा। आइए ये हड्डी के बारे में देख लेते हैं। एक आपको लिखा हुआ था, कौन सा हड्डी लिखा हुआ था? कुल मिलाकर 29 हड्डी लिखाए थे, किसमें? खोपड़ी में। तो 28 हड्डी देखिए आपको पुर चुका होगा, है ना, है ना। कान का बच्चा, कान का बच्चा अभी नहीं करवाए, कान का है ना। चलिए कान का है, चलिए अच्छा पहले कान का ही कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो चलिए जो जिस तरह से पहले है पीडीएफ में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा कान वाला हड्डी बाद में देख लेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। हायोड हड्डी देख लेते हैं। हायोड हड्डी एक आपको लिखा था, कितना होता है शरीर में? कितना होते हैं? एक होता है, ठीक है। कितना होता है? एक होता है। तो ये, हाँ बिल्कुल, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है गला के क्या होता है? बीच में दिखाई पड़ रहा है ना। चित्र से समझ में आ रहा होगा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है। इसको कौन सा हड्डी? एक ही हड्डी होती है ना। और इसको कौन सा हड्डी बोला जाता है? हायोड की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब जहां पर भी आप अपना शरीर में चेक करते रहिएगा कि आपके शरीर में ऊपर नीचे तो नहीं है, तो सबके शरीर में एक ही जगह होता है। नाम नहीं लेना है वो सबका। चलिए ठीक है, यहाँ पर आइए। ऐसे दुनिया में ऐसे मरते रहता है, जीते रहता है, कितना क्या कहे। जिस दिन तक जिसका प्रकृति में जीने का है उतने दिन तक जिएगा, ठीक है। अभी कितने बच्चे जन्म ले रहा होगा, कितने बच्चे मर रहा होगा, है ना। तो उसके लिए क्या बोले, एक दिन तो पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए कितना सोचना है, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आइए टॉपिक से भटकाव मत करिए, ठीक है। ज्योग्राफी में सर आपको पढ़ाएंगे वो सब, ठीक है। आइए यहाँ पे, बिल्कुल साइकिल है, ठीक है, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। पहले तो आपको जो पृथ्वी पर जिस काम के लिए आपको भेजा गया वो काम आप कर दीजिएगा, तब ना आप जाइएगा, ठीक है। तो आपको तो जो काम आपको बता चुके हैं कि आप पृथ्वी पर किस लिए आए हैं, है ना। चलिए आइए, तो यहाँ पर देखते हैं कान में कितना हड्डी होती है? 6 हड्डी होते हैं, लेकिन एक कान में कितना होगा? 3 होगा, है ना। तो एक कान में 3, तो दो कान में मिला के 6 हड्डी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं कानों की हड्डी। यहाँ पर देखिए कान ये दिखाई पड़ रहा है, ये कान का एकदम क्या कहते हैं आपको 3D इमेज है ना।
तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कान में कौन कौन सा हड्डी होता है, एकदम नाम आप लोगों को तो बचपन से याद होगा, ठीक है, कौन कौन सा, बोलिए कौन सा, है ना, मेलियस होता है, इनकस होता है, क्या होता है, एस्टिपस होता है, एस्टेपस भी पढ़ते हैं या एस्टिपस पढ़ सकते हैं, कुछ में हिंदी में एस्टिपस पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इंग्लिश में एस्टेपस होता है, हाँ कानों का अंदर में होगा। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, एस्टिपस की हड्डी होती है। और ये एस्टिपस की हड्डी कहाँ पर पाई जा रही है, पूरे शरीर में यदि बोले कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कानों के पास जो एस्टिपस हड्डी होती है, ये होती है, क्या होती है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, एकदम छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, एकदम छोटा सा दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है छोटा सा। तो ये जो आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, यही क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी, इतना छोटा है कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा सही से, है ना। और उसके बाद देखिए मेलियस थोड़ा सा बड़ा है, इनकस भी तो उससे इससे बड़ा नहीं कह सकते, ये थोड़ा लंबी टाइप का आकृति होता है इसका। और एस्टिपस जो होता है छोटा सा, एकदम छोटा सा हड्डी होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कि कानों में पाई जाती होती है, एस्टिपस हड्डी होती है ना। चले आगे, तो कुल मिला के कितनी हड्डी पढ़ चुके आप लोग, 29 पढ़ चुके हैं, है ना। सबसे पहले मान के चलिए आप जोड़ लीजिए, सबसे पहला कौन सा हड्डी, सबसे पहला बोलिए जो पढ़े हम लोग, कपाल में कितना, अभी किताब मत देखिए आप, अभी मस्तिष्क में याद करिए, ठीक है, मस्तिष्क में कहां पर याद करिएगा, कौन से ब्रेन में, हाँ पढ़ा चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं, अंक का नाम लेना है, कहां पर, सेरिब्रम में, ठीक है, एकदम सेरिब्रम में अटा हुआ रहना चाहिए, है ना। तो सेरिब्रम में आपको एकदम जाके बैठा देना है उसको, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए, तो आप पढ़ चुके हैं सब, हाँ एक वो छूट गया आपका, हाँ गला वाला क्या नाम है उसका, हायोड है ना, हायोड 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 क्या, थायोड नहीं बोला, थायोड ग्रंथि है, ठीक है, ठीक है ग्रंथि है वो, हायोड है ना, हायोड होती है ना। हाँ चलिए अब देखते हैं, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मान के चलिए, अब क्या बोले थे आपको, वक्षीय हड्डी, है ना, वक्षीय में कितना हड्डी होती है, कितना होता है, 24 एक 25, है ना, 25 को लिखो, हाँ एस्टरनम लगा के, क्या चीज, हाँ तो 25 है ना, क्या चीज, हाँ बीच वाले को एस्टरनम बोलता है, यहाँ पर देख लेंगे तो एस्टरनम देखेंगे, तो ठीक है, तो एस्टरनम मिला के 25 हड्डी होगी, तो देख लेते हैं। तो ये जो होता है बोन ऑफ द चेस्ट, इसको बोन ऑफ द चेस्ट से बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा, है ना, कि चित्र से ये क्या चीज का चित्र है। और ये चेस्ट, अब देखिए इसी के अंदर में ना सभी चीज रहता है, हार्ट सब क्या रहता है, सुरक्षा देने के लिए यही हड्डी रहता है ना। तो ये हड्डी जो क्या करती है, सुरक्षा सब देने का काम करती है, तो ध्यान रखना है। तो आपको शुरुआत में बता चुके हैं कि अक्षीय जो वक्ष होता है, ये क्या काम करती है, सुरक्षा, शरीर को सुरक्षा देने का काम करती है ना। यदि ये हड्डी नहीं रहेगा तो हार्ट को थोड़ा सा भी मान के चले, है ना, तो वो तो आंतरिक परत उसका होता है ना, वो तो मान के चलिए अलग काम करते हैं। लेकिन मान के चलिए कि हार्ट यदि एकदम बाहर रहेगा तो थोड़ा सा भी चोट कोई लगा देगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है, इसको सुरक्षा देने के लिए आपको बोन ऑफ द चेस्ट होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, तो कुल मिला के कितना हड्डी होता है इसमें, 24 देखिएगा, 24 जो आपको दिखाई पड़ेगा, या तो आपको 12 जोड़ा लिखा हुआ रहेगा, कितना लिखा हुआ रहेगा, 12 जोड़ा रहेगा, कोई दिक्कत, या क्या लिखा हुआ रहेगा आपको कुल मिला के। जो परीक्षा में जब भी आप सेट बनाइएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जोड़ा में लिखा है या कुल में लिखा है ना, कुल में लिखा है या क्या लिखा है, मान के चलिए जोड़ा में लिखा है, तो ध्यान रखना है। तो कितना होता है, कितना होता है, 12 जोड़ा, या तो कुल मिलाकर 24, तो मान के 12 कहेगा तो इसका मतलब देखिए इस साइड में 12, ठीक है, इस साइड में कितना 12, है ना। तो इतना ध्यान, 12 12 तो नहीं 24 होगा। नाम आपको जरूरत नहीं है कि नाम इसका क्या होता है, इसका जरूरत नहीं। और बीच वाले जो हड्डी सिर्फ याद रखिएगा, एक जो बीच में रहती है, बीच में क्या होती है, एस्टर्नम रहती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ एस्टर्नम लिखा हुआ, बीच वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, एस्टर्नम बोलते हैं। तो आपको सीधा याद रखना है कि बीच वाले हड्डी को क्या बोला जाता है, एस्टर्नम बोला जाता है, कोई दिक्कत, याद रहेगा ना। क्या होता है स्कैपुला, क्या होती है, क्या कहते हैं क्लेविकल, क्या होती है, आगे देखते हैं, चित्र में दिया है कि इसी पर ध्यान रखना। चलिए वो अगले में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आप बचा, आप उसके बाद हम लोगों को क्या बचा है, ठीक है। अब देखिए आइए, वर्टेब्रल कॉलम लिखा है ना, वर्टेब्रल मतलब कि रीढ़ का, है ना, जिसको रीढ़ का बोलते हैं। ये क्या होती है, रीढ़ की हड्डी पीछे होती है ना, ये क्या होती है, पीछे हड्डी होती है। और इस कितना हड्डी आपको लिखाए हैं, 26 को लिखा है, कितना लिखा है,
बच्चा, हाँ दोनों आपको याद रखना है कि मान के चलिए वयस्क में कितना 26, बच्चों में कितना 33, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखिए सभी का, वैसे आपको ये भाग पढ़ना नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए वैसे जो इसका जो होता है इसका भी तीन अलग अलग, तीन क्या चार भागों में इसको मान के चलिए 4-5 भागों में इसको तोड़ के अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक। कौन सा एक्स्ट्रा है? बोन हड्डी है ना, टेल बोन। टेल बोन मान के चलिए जो अवशेष अंग के रूप में रखा जाता है, टेल बोन को अवशेष अंग के रूप में रखा जाता है, ठीक है। आइए बात का उसका भी छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए आपको ये जो क्या दिखाई पड़ रहा है, 3, 2, 5 भागों में दिखाई पड़ रहा है ना। तो अंतिम में आपको लिखा है, देखिए ये तो आपको सभी में होता है, वयस्कों में भी क्या कहता है कार्विकल होता है, 7 ही होता है। आपको ये भी 7 ही 12 होता है, ये भी वयस्कों में होता है। लंबर भी आपको दिखाई पड़ जाता है, ये भी 5 होता है। ये जो बाद में आपको दिखाई पड़ रहा है अंतिम में देखिए लिखे होंगे आप, लिखे तो आप लोग अभी नहीं है, ठीक है। पीडीएफ वैसे दे देंगे, अंतिम में दिखाई पड़ेगा जो आपको दिखा कॉकेसस जो दिखाई पड़ेगा, एक हड्डी लिखे है वहां पर, ठीक है। और उसके बाद जो आपको लिखा हुआ है स्क्रम जो लिखा हुआ है, ये भी क्या होता है, एक होता है ना। ये क्या होती है बाद में, क्या होता है बच्चों में ज्यादा होता है ना, बाद में क्या हो जाता है जुड़ जाता है, ये हड्डी क्या होता है बाद में जुड़ जाता है ना। यदि हम पीछे वाले चित्र पर 2-3 चित्र और पीछे चल जाते हैं, देखिए आपको यहाँ पर देखिए कहीं पे लिखे होंगे, है ना, है लिखा हुआ कशेरु का दंड, है ना, जिसको मान के चल के वर्टेब्रल बॉन्ड कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंक्लूड्स लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है ना, 24 का कशेरु का लिखा हुआ है ना। कशेरु का कितना होता है 24, एक साथ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, त्रिकास की मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिएगा तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रम बॉन्ड लिखा हुआ है। उसके बाद कॉकेसस लिखा हुआ है, कॉकेसस जो आपको दिखाई पड़ता है ये क्या होती है, एक होती है। यहाँ पर एक एक लिखे हैं, है ना, इसका मतलब 24, एक 25, एक 26, इसलिए बोले थे कि 26 होती है। और मान के चलिए बच्चों में आपको बताए थे कि बच्चों में कितना होता है 33 होता है ना। तो ये बच्चों में जो बढ़ता है तो इसलिए बाद में क्या होता है ये जुड़ जाता है, है ना। तो सीधा आपको रखना है कि क्या कहते हैं वर्टेब्रल बॉन्ड में याद रखना है कि कितना हड्डी होती है, सीधा याद रखना है कि वर्टेब्रल बॉन्ड में कितना हड्डी होती है, कितना 26, है ना, याद रखना है। बच्चों में याद रखना है, बच्चों में कितना 33। अधिकांश किताब में हो सकता है कि 33 से दे तो 33 भी गलत नहीं दिया हुआ है, 26 दिया हो 26 भी गलत नहीं दिया। अब समझ जाना है कि आपको अब देखिए लड़का जब मान के चलिए कि लूसेंट पढ़ता है या क्या कहता है वो स्पीडी जो किताब होती है उसमें किसी जगह लिखा होता है किसी सेट में कि 26, किसी में लिखा हुआ है 33, तो लड़का लगता है कि एक जगह सही लिखा हुआ है एक जगह गलत लिखा हुआ है। देख लेता है कि घटना चक्र में ये लिखा हुआ है कि 26 लिखा हुआ है, तो उसको लगता है कि 26 ही सही है ना। देखिए सेट में मान के चलिए ये थोड़े लिखेगा, आपको कुछ नहीं लिखेगा सेट में, मान के चलिए ये नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आपको ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन में देगा तो आप कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। आपको ये आपका भाग आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, भाग मान के चलिए कि मेडिकल वाले के लिए है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये कुल मिलाकर आप जोड़िएगा तो कुल कितना हड्डी हो चुका होगा, आप लोग कितना 80 हड्डी हो चुका होगा, है ना। 80 मान के चलिए हम लोग पढ़ चुके, अक्षीय पढ़ चुके, है ना। ये क्या काम करती है, अक्षीय क्या काम करती है, आंतरिक अंगों को क्या एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा देने का काम करती है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा हम लोग आपको बताए थे कि हड्डियों को मान के चले कि 2 भागों में पढ़ रहा है, और दूसरा कौन सा नाम लिखा है आपको, इसको हिंदी में बोलते हैं उपांगीय बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं एपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है, एपेंडिकुलर बोला जाता है। आप जिसको जो नाम याद रखना है वो नाम याद रखिए, है ना। और ये जो दिखाते हैं कुल मिला के कितनी हड्डी होगी शरीर में 126, डायरेक्ट सिर्फ याद रखना है कि कुल कितनी हड्डी होती है 126 हड्डी होती है, कोई दिक्कत। अब 126 80 जोड़ लीजिए कितना होगा 206 होगा ना, 200 कुछ की हो गया, ठीक है, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। इसको जाके फिर से सी सेट वाले में एडमिशन करवा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक, चलिए ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर याद रहेगा कितना बोन होगा, मान के चलिए आपको अपेंडिकुलर में कितना होगा 126 होगा, एक्सेल में सब जोड़ दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ दिया है। ये क्या काम करती है, ये जो है कुछ ना कुछ पकड़ने का काम करेगा, ठीक है। मान के चलिए एक तरह से शरीर से बाहर काम करेगा, इसको सुरक्षा देने का काम नहीं है ना। ये जो हड्डी होती है ये शरीर को सुरक्षा नहीं प्रदान करती है, ये क्या काम करेगी आपको कुछ ना कुछ एक तरह से पकड़ने का, चलने के लिए काम देगा, है ना। तो ये सब काम करेगा कि चलने के लिए काम देगा, आपको कुछ पकड़ना है, ठीक है। हाथ चला रहे हैं तो ठीक है, कौन सा हाथ चल रहा है, ये किसके अंतर्गत आ रहा होगा अपेंडिकुलर के अंतर्गत आ रहा होगा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कुल 126 हड्डी होती है, और 126 हड्डी को इसका भी देखिए भाग होता है, भाग हम आप लोगों को जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि हड्डी कहाँ कहाँ पर होती है ना। भागों का जरूरत नहीं होता है आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे देखिए यहाँ पर मान के चलिए पेक्टोरियल लिखा हुआ है, पेक्टोरियल, और पेक्टोरियल के अंतर्गत कितना होता है कुल मिला के कितनी हड्डी होती है 4, कितना होता है कोई दिक्कत नहीं, कितना होता है पेक्टोरियल, कितना होता है 4 होता है ना। देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन सा हड्डी, नाम याद रखिएगा,
पूछा जाता है टेस्ट में, है ना, कि कौन सा हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, किसको किसको जोड़ता है। बाद में मांसपेशी को इसके साथ जोड़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मान के चलिए कि क्या कहते हैं आपको जो स्कैपुला है किसको जोड़ता है, ध्यान ही नहीं रहता है लड़का को कि स्कैपुला क्या कहते हैं ऊपर होगा कि नीचे जांघों में होगा। ठीक है, लड़का सब जांघ में भी मार देता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप देखिए इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्लेविकल पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ना है, स्कैपुला। पेक्टोरियल के अंतर्गत कितनी हड्डी होती है, 4। कितना होता है, 4। उसके बाद क्लेविकल होगा, उसके बाद कितना होगा, स्कैपुला। कुल कितना होगा, क्लेविकल भी कितना होगा, 2। उसके बाद स्कैपुला कितना होगा, 2, है ना। शरीर में कितना होगा, 4 होगा, मतलब अलग अलग। क्लेविकल कितना होगा, 2 होगा, है ना। स्कैपुला कितना होगा, 2 होगा। आइए देख लेते हैं आपको जो दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले दिखते हैं कौन सा हड्डी देखते हैं, कौन सा हड्डी, क्लेविकल के देख लेते हैं। सबसे पहले क्लेविकल लिखा हुआ है, क्लेविकल देख लेते हैं। ये देखिए आप इसको अच्छे से छुइएगा, जो गर्दन के पास जो दिखाई पड़ेगा, है ना, ये जो आपको जो ऊपर में दिखाई पड़ेगा जहां पर उंगली आपका धस रहा है ना, धस रहा है ना, ज्यादा नहीं धसाना है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, क्लेविकल है ना। तो क्लेविकल यदि एक साइड है तो दूसरे साइड भी है ना क्लेविकल, इस साइड भी इसको क्या बोलेंगे, इसको भी क्लेविकल बोलेंगे। यदि क्लेविकल ये है तो दोनों साइड है ना, यहाँ पर देखिएगा दोनों साइड क्लेविकल है ना। और ये क्या होती है, कमजोर होती है। इसी को जो आप जो अभी बोल रहे थे क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी बोन बोला जाता है ना, है ना। ये जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, लड़का का तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों का जितना अच्छा ये आकृति बनाएगा उतना अच्छा वो खूबसूरत दिखेगी, है ना। अट्रैक्टिव कह सकते हैं, अट्रैक्टिव होगी, है ना। तो अट्रैक्टिव अब क्लेविकल से नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं कह सकते हैं, सुंदरता कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ेगा ये सुंदरता एक तरह से, सिर के लिए क्या कह सकते हैं, लड़कियों को देखिएगा तो ये कम से कम यहाँ तक जो है ये मतलब लगभग दिखता है तो मान के चलिए कि पता चलता है कि वो कैसी है नहीं है, ये आकृति पता चल जाता है ना। जिसका मान के चलिए अच्छा रहता है तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्लेविकल, इसीलिए इसको क्या कहता है, ब्यूटी बोला जाता है। और ये कमजोर होती है, यदि ज्यादा जोर से पकड़ दीजिएगा तो ये टूट जाएगा, है ना। और आपको यहाँ पर कोई भी हाथ देगा तो आप देखिएगा हाथ देने नहीं दीजिएगा, जल्दी से कहिएगा हटाने के लिए, वो हाँ है ना। वो देखिए शरीर आपका जो है एक्टिव काम करेगा। ठीक है, आपको बताए थे कि मेरुरज्जु के बारे में। ठीक है, ठीक है, छूने से नहीं, ये मान के चलिए आपको जो है कोई भी जल्दी से देखिएगा, कोई दूसरा जब आपको पकड़ेगा तो आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आपको हटाने का आप कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो होती है कमजोर होती है, उसको पता है कि ज्यादा जोर से पकड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो सुंदर स्वाभाविक बात है कि जो सुंदर रहेगा वो कमजोर होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, छोड़ देना यहाँ आइए टॉपिक पर आइए। तो क्लेविकल समझ गए, है ना। ध्यान रहेगा क्लेविकल कहाँ पर रहेगा। अब चित्र आपको बार बार दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पर होती है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आवाज पे भी, कि आवाज आप लोगों को जा रहा है कि नहीं जा रही है। यदि जहाँ पर आवाज रुकेगा तो बोल दीजिएगा, बीच बीच में देखते रहिएगा आवाज पे भी। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग स्कैपुला। स्कैपुला जो आपको दिखाई पड़ता है, देखिए ये जो आपको दिखाई पड़ा है, ये जो पीछे की हड्डी आपको यहाँ पर जो दिखाई पड़ा है इस जगह, एक पीछे, हाँ पीछे में दिखाई पड़ा है, बड़ा वाला दिखाई पड़ रहा है ना। ये जो आपको देखिए ये पीछे का आकृति लिया हुआ है ना, ये जो पीछे का आपको जो भाग ले रहे हैं ये क्या है, स्कैपुला है। ये क्या है, स्कैपुला। और ये आपको बड़ा चौला टाइप का दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये क्या एक ही साइड होगा कि दोनों साइड होगा, दोनों साइड होगा। तो ये कितना होगा, एक एक 2, है ना। इसके लिए स्कैपुला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद क्लेविकल कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग 4 हड्डी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, हाथों की हड्डी, है ना। क्या चीज, एक ही साथ पढ़ लीजिएगा, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे ऊपर से नीचे चल रहे हैं। क्या पीछे क्या बच गया, स्कैपुला में कुछ नहीं बोले, स्कैपुला में बोले मान के चले कि ये दोनों साइड पाई जाएगी, 2 हड्डी होगी, है ना। अब पीछे से जो हम लोग बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, कि ये स्कैपुला में कौन कौन सा जुड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा ये 3 तरफ से जुड़ती है ना। जोड़ने का बाद में हम क्रिया करेंगे, अभी सिर्फ हड्डी देखिए कि कहाँ कहाँ पर हड्डी है। एक ही साथ जोड़ने लगेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन हड्डी कहाँ से जुड़ रही है। हाँ वो यही काम करती है, ठीक है। तो ये स्कैपुला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि शरीर में ये कहाँ पर है ना। हाँ आगे चले, सभी पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ सभी नहीं पढ़ सकते, है ना। देख लेते हैं हाथों की हड्डी। और हाथों की हड्डी में देखते हैं क्या कहते हैं, कौन कौन सा हड्डी होती है। सबसे पहले देख लीजिए हाथों में कुल हड्डी कितना होता है, कितना होता है, एक हाथों में 30 होता है। यहाँ पर देखिएगा तो 60 कुल जोड़िएगा तो कितना जोड़ लीजिए जल्दी से, कितना लिखा हुआ है, 60 है। यहाँ पर अभी ध्यान रखिए, जल्दी से जोड़िए, जल्दी से, कितना हो गया। यहाँ पर हम बोल रहे हैं जोड़ के आपको बताना है ये कितना जोड़ के हुआ है, 60 पूरा है, देखिए तो
60 पुर रहा है। अब 60 पुर रहा है तो इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो एक हाथ में कितना होगा 30। ये जो आपको लिखा हुआ है ये दोनों हाथों के लिख दिए हैं, है ना, दोनों हाथों में। ये जब आप मान के चलिए ये नहीं पढ़ना है कि रेडियस अब 2 को होता है, रेडियस एक हाथ में कितना होगा, एक ही अरे एक ही होगा, एक हाथ में एक ही होगा, ठीक है। ह्यूमर कितना होगा, एक ही होगा, एक हाथ में एक ही होगा। तो 2 हाथों का ये लिखा हुआ है, ये जो मान के चलिए आपको लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, दोनों हाथों का लिखा हुआ है ना। ये क्या नहीं लिखा हुआ है, बोलिए क्या नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है, तब पुर कैसे गया 60, नहीं लिखे रहेगा तो पुड़ेगा नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि मान के चलिए यदि नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल है कि तब तो गिनती कम हो जाना चाहिए, है ना। तो ये आपको 60 यदि पुर रहा है तो इसका मतलब है कि सभी लिखा हुआ है, ये दोनों हाथों का लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं ये दोनों हाथों का, है ना। बाद में ये नहीं चले कि पता चले कि ये दोनों एक हाथ का लिखा हुआ है कि 2 हाथ का लिखा हुआ है, ठीक है। और एक हाथ में मान के चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एक हाथ में इतना, ठीक है, एक हाथ में, है ना। हैंड राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब समझते हैं, आसानी से समझते हैं ना। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, यदि लंबा होगा तो वीडियो को 2 बार भाग में बना लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितना अभी टाइम हो चुका है। चलिए यहाँ पर इस टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर से हम एक दूसरा वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, इसी का दूसरा, लेकिन क्लास चलता रहेगा, कंटिन्यू क्लास चलेगा, है ना। क्योंकि इसी जगह से 2 पार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो है ना। चलिए आइए देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये अब देखिए ह्यूमरस कितना होगा, अभी एक एक याद रखिए, एक हाथ की बात हम चर्चा करेंगे, अभी जितना लिखा हुआ है क्या करना है उसको हाफ कर देना है, एक हाथ की चर्चा कर। तो ह्यूमरस कितना होगा, एक होगा। आप खोजना है ह्यूमरस कहाँ पर पाया जा रहा है, देखिए ये बीच में पाया जा रहा है, ये जो हड्डी जो पाई जा रही है क्या है, एक हाथ पे जो बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है ये कितना है ना। ये जो आप जो दिखाते हैं क्या इसको बोलते हैं, बाइसेप जो दिखाते हैं, ये किस में दिखाते हैं, इस तरह जो दिखाते हैं ये किस में दिखाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये अंदर, इसके अंदर ह्यूमरस है, ठीक है। ये जो बाइसेप जिसपे दिखाते हैं ये क्या दिखाते हैं आप, ये ह्यूमरस पर, है ना। तो ये आपको कितनी हड्डी है, एक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों हाथ को बात करेंगे तो 2 हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, दोनों हाथों के, एक हाथ उधर भी होगा ना, एक दाया एक बाया, है ना। चले आगे चले, उसके बाद दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, अल्ना दिखाई पड़ेगा और रेडियस दिखाई पड़ेगा, 2 दिखाई पड़ेगा। ये जो आपको बीचों में जो दिखाई पड़ेगा, ये जो ये कितना हड्डी से बनकर बना होगा, 2 हड्डी से, मतलब कि दोनों हाथों में कितना हड्डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा और उसके बाद अल्ना 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हाँ एक हाथ में मान के चलिए एक एक रेडियस एक होगा और अल्ना भी एक होगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक हाथ में कुल में अल्ना और रेडियस को मिला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। एक एक आपको दिखाई पड़ेगा, अल्ना भी एक दिखाई पड़ेगा, रेडियस भी एक दिखाई पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं ये 2 हड्डी से मिलकर बना हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग नाम है। क्या नाम है, जो अंगूठा के तरफ है उसका क्या नाम है, रेडियस, ठीक है। जो अंगूठा की तरफ है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और दूसरे तरफ जो अंगूठा का जो विपरीत साइड, ये वाला भाग बचा है, ये वाला भाग कौन सा बचा है, अल्ना बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कार्पेल पर, आगे चले, यहां तक हो चुका है ना। अब देखिए यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है कार्पेल, ये जो बीच वाला आपको दिखाई पड़ा हाथ का, ये जो आपको घूम रहा है कलाई, है ना, ये जो कलाई जो घूम रहा है ये कितने हड्डियों से बनकर बना होगा, कार्पेल्स कितने से, इसको कार्पेल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं, ठीक है। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, गाना सुने हैं, 8 बोलना चाहिए था लेकिन 9 बोलता है, तो राइटर ऐसा नहीं कि गलत लिखता है, ठीक है। वो गाना जो लिखा है सोच विचार के लिखा है, 12 भी बोल सकता था कि मेरे हाथों में 12 चूड़ियां। तो आप लोग देखिएगा एक गाना सुने होंगे, ये गाना सुना है ना कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, क्यों बोलता है 9 चूड़ियां, एक एक कार्पेल के एक चूड़ी, एक एक कार्पेल के लिए एक चूड़ी मतलब 8 चूड़ी, है ना। और कुल मिला के एक चूड़ी, एक हाथों के मिला के एक चूड़ी, तो कुल कितना चूड़ी, 9 चूड़ी, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, गाना लिखा गया है कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोले, गाना का हम मेरे पास स्टॉक नहीं है कि गाना हम पूरा सुना सके, ठीक है ना, मेरे पास गला वैसा है कि गाना सुनाने के लिए, सिर्फ हम आपको बता देंगे कि कौन सा किस लिए लिखा गया है। चलिए आगे चले, तो आपको याद रहना चाहिए कार्पेल में कितना हड्डी रहेगा, कार्पेल्स में कितना, 8 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चले, उसके बाद आते हैं मेटाकार्पल, आपको ये जो हथेली बीच में दिखाई पड़ रहा है,
ठीक है, ये जो बीच में दिखाई पड़ रहा है ये मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल कितने हड्डियों से मिलकर बना होगा? 5। नहीं, अंगूठी को अंगूठा जितना उंगली छोड़ के भी बात करना है, उंगली को छोड़ के बात करना है, ठीक है, उंगली को छोड़ के बात करना है, सिर्फ ये बीच वाला याद करना है, ये बीच वाला जो आपको दिखा पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेटाकार्पेल आप जो लिखा हुआ है, कार्पेल सबसे पहले कार्पेल कलाई, उसके बाद ये बीच वाला जो आपको भाग दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये मेटाकार्पल है ना, ये कितना दिखाई पड़ रहा है? मेटाकार्पल। और ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 से होगा, ठीक है, मान के चलिए कि आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा? 5 हड्डी दिखाई पड़ेगा एक इधर से, तो कुल मिलाकर कितना दिखाई पड़ता है? 5 दिखाई पड़ेगा। 5 दूनी 10 क्या? दोनों हाथों में है ना, यहाँ पर जो 10 लिखे हैं मेटाकार्पेल, तो एक हाथ में 5 तो दूसरे हाथ में भी 5, तो दोनों मिला के 10 है ना। चलिए याद रहेगा, आगे चलें। आपको जो दिखाई पड़ा है क्या दिखाई पड़ेगा? फैलेंक्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लेंस आप बोलते हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको जो, हाँ, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए एक उंगली में देखिएगा कितना हड्डी दिखाई पड़ेगा? एक उंगली में 3 दिखाई पड़ेगा। कितना दिखाई पड़ेगा? 3। लेकिन अंगूठा वाला ध्यान देखिए, अंगूठा ये भाग में टूट मतलब घूम रहा है ना, है ना। अंगूठा में देखिएगा तो अंगूठा में कितना पाया जा रहा है? 2 ही। देखिए अंगूठा में आपको 2 ही लकीर दिखाई पड़ रहा होगा, जहां जहां मान के चलिए कि हड्डी होगा वहां पर एक लाइनिंग दिया हुआ होगा, है ना, लाइनिंग है ना, रेखा। तो मत सभी जगह देखिएगा 3-3 दिया हुआ है, अंगूठा में 2 ही जगह दिया हुआ होगा, है दिया हुआ 2 जगह। तो इसका मतलब है कि यहाँ देखिए 3 3 6 है ना, मतलब 12 2 14, कुल मिला के कितना हो जाएगा? उंगली में हड्डी 14 होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हड्डी हो गया? फ्लेंस, मतलब कि उंगलियों में कह सकते हैं कि उंगलियों में कुल मिला के जो इसको बोला जाता है फ्लेंगस बोला जाता है, या फ्लेंसिला बोला, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कितना दिखाई पड़ेगा? 14, ठीक है, उंगलियों में कह सकते हैं, उंगलियों में कितना हड्डी? कुल मिला के कितना 14, 14 दूनी 28, दोनों हाथों को मिला के कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो कुल मिला के 60 कर सकते हैं, एक हाथ मिला के आपको 30 कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम जो है इससे आगे का टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो के लिए रखते हैं, अगले वीडियो के लिए हम फिर से एक और तैयार कर रहे हैं।